अच्छा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ आपकी क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का, जो कि है y value of g decreases with height above the surface of earth and also decreases with increase in depth of earth। जब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं h हाइट पे, तो भी हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g का वैल्यू है वो घटता है, और जब हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं डेप्थ में, कोई d मान लेते हैं डेप्थ, तो भी हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है वो घटता है। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। ये आप लोग का अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस r है और इसका मास m, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट h पे गया हुआ है और यही ऑब्जेक्ट सेकेंड टाइम हम इसको अर्थ के डेप्थ में भेजेंगे जो कि d डिस्टेंस पे है। तो पहले हम लोग को पता है कि वैल्यू ऑफ g जो अर्थ के सरफेस पे होता है वो होता है gm/r²। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हाइट h पे ले जाएंगे और फिर देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ g एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस g इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर। रेडियस के साथ h हाइट जुड़ जाएगा और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग को पता है कि जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो एक कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कभी चेंज होगा नहीं। तो ये जब ये दो चीज कांस्टेंट है तो g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r+h का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम केस यहाँ भी है, अगर g और m कांस्टेंट है तो g का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r²। इसका मतलब है कि अगर रेडियस कम है तो g का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर रेडियस ज्यादा है, रेडियस कम है तो g का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर रेडियस ज्यादा है तो g का वैल्यू कम होगा। यही रीजन है कि जब हम लोग h हाइट ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से तो g का वैल्यू घट जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग का रेडियस के साथ ये हाइट भी जुड़ गया और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा। ये वैल्यू बड़ा होगा तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा होगा। जैसे कि मान सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 के साथ अगर हम 3 का ऐड कर दें तो इसका स्क्वायर, ये वैल्यू बड़ा है, 8 का स्क्वायर बड़ा है 5 के स्क्वायर से। अब दूसरी चीज ये है कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं डेप्थ में, तो भी g का वैल्यू कैसे घट जाता है। जैसे कि अगर माने g इज इक्वल टू gm/r, और अगर डेप्थ d में गए तो -d का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ r रेडियस में से इस d को घटाना होगा, मतलब हम यहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ तक r है, इससे d को माइनस करना पड़ेगा तब ये वैल्यू आएगा। मतलब इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो छोटा होगा ना। अगर ये वैल्यू छोटा है, अगर डिस्टेंस छोटा हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को तो बढ़ जाना चाहिए था। तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि जब डेप्थ में हम लोग जाते हैं तो g का वैल्यू घट गया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग d डिस्टेंस पे नीचे गए तो अब ये पार्ट हम लोग का खत्म हो गया, मतलब अब मास जो अर्थ का है वो कांस्टेंट नहीं रहा, मास ही घट गया, अर्थ का मास घट गया। अब ऐसा कोई फैक्टर होना चाहिए जो कांस्टेंट है, मास तो अब कांस्टेंट रहा नहीं। तो अब इस केस में हम लोग डेंसिटी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको पता है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम लोग को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग मास ऑफ अर्थ निकालेंगे, उतना छोटा स्फीयर जितना नीचे हम लोग आ चुके हैं, उतने छोटे स्फीयर का हम लोग मास निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम क्या डालेंगे, 4/3 πr³ डालेंगे। अब ये जो निकल के आया है मतलब क्या है कि अर्थ के मास को हम लोग को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब मास कांस्टेंट रहा नहीं, अब डेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस g के वैल्यू में m की जगह पर ये वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं। और जो r² नीचे था वो r² ही रहेगा। ये जो g का वैल्यू है इसमें बस मास को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अब यहां से हम लोग 2r को काट देंगे तो क्या निकल के आएगा वैल्यू, वो देखते हैं। g का वैल्यू निकल के आ रहा है कैपिटल G इंटू रो इंटू 4/3 πr। ये सारा चीज अब कांस्टेंट है।
4/3 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये तो कांस्टेंट होगा, कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट होगा डेंसिटी। अब पता चल रहा है कि जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। यहाँ से ये प्रूविंग आया है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब रेडियस घट गया तो जी का वैल्यू भी घट जाएगा, क्योंकि हम, और ये जो जी का वैल्यू है ये सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है अर्थ के सरफेस पे। तुम ऊपर जाओ तो भी घटेगा, नीचे जाओ तो भी घटेगा। नीचे जाएंगे तो मास डिक्रीज कर जा रहा है, तो ये फैक्टर लगेगा वहां पर। इसलिए कहते हैं कि जी का वैल्यू डेप्थ में जाओ तो भी घट जाता है, सिर्फ इस रीजन की वजह से। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली बार अगले टॉपिक के साथ।